गुड इवनिंग बच्चों। एक सवाल आपके द्वारा लगातार पूछा जाता है करंट अफेयर्स के बारे में कि जो करंट अफेयर्स वगैरह होता है कितने महीने पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसको सीधा सीधा 3 श्रेणियों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो श्रेणी आपका होता है यूपीएससी के लिए, जो सबसे टफ एग्ज़ाम होता है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट पीएससी के लिए, जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम। और तीसरा जो एग्ज़ाम आपका होता है एसएससी के बारे में बात करते हैं, या जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम के, जिन्हें हम लोग जानते हैं वनडे एग्ज़ाम के नाम से, जिन्हें हम लोग जानते हैं। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि यदि आप एग्ज़ाम से 6 महीना पहले तक का करंट बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अधिकांश क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। बहुत होता है तो आप क्या करिए कि उससे थोड़ा सा और पहले चले जाइए, करीब 9 महीने का पढ़ लीजिए, 10 महीने का पढ़ लीजिए, और मैक्सिमम 1 साल का जो पढ़ना होता है बहुत ही ज़्यादा आपका सफिशिएंट होता है। यदि आपने 1 साल का करंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज़ का उसमें ध्यान देना होता है, और ध्यान क्या देना होता है कि हमें पढ़ने के दौरान एक से अधिक सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि 2 या 3 सोर्स एक साथ आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन एग्जाम के कर लेते हैं करंट अफेयर्स के। यदि हम लोग बात करते हैं स्टेट पीएससी के बारे में, बीपीएससी, यूपी पीसीएस वगैरह के बारे में, तो यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि वही सिलसिला यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 1 साल का यदि पढ़ लेते हैं तो न केवल प्रीलिम्स का बल्कि हमारा मेंस के भी सारे क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के बारे में तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो तौर तरीका होता ही बड़ा अलग होता है। यदि हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के करंट अफेयर्स के बारे में, कब से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग सीधा सीधा इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला भाग हमारा होगा वो होता है प्रीलिम्स के लिए, दूसरा जो भाग हमारा होता है ये होता है मेंस के लिए। सॉरी। जब हम लोग प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारी तैयारी होगी इसको सीधा सीधा 2 भागों में बांट लेंगे। सपोज करो यदि आपका मई में एग्ज़ाम आपका है तो नो डाउट जनवरी से जो हमारा आपका करंट अफेयर्स रहेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस 4 महीने को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान देना कि मान लो कि आपका इस साल 24 मई को एग्ज़ाम है, 2025 में आपका 25 मई को एग्ज़ाम है, तो 25 मई को एग्ज़ाम होने का मतलब ये होता है कि 25 अप्रैल तक पेपर आपका सेट हो जाता है। और 25 अप्रैल तक सेट होने का मतलब हमें जो करंट अफेयर्स पढ़ना होगा ये 25 अप्रैल तक ही पढ़ना होगा। ध्यान देना, बहुत सारे लोगों को बच्चों इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और आप लोग भी बदमाशी करते हो। जब भी कोई सामने दिखाई देता है उसे पूछना शुरू कर देते हो कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ा जाए, कब तक पढ़ा जाए। और जिनको नॉलेज नहीं होता है और लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि मान लो 25 मई को एग्ज़ाम है तो उसके 1 हफ्ते पहले तक का देख लो। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि पेपर बेटा कम से कम 1 महीना पहले सेट हो जाता है। तो जैसे मान लो हमें यूपीएससी के लिए 25 मई के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 25 अप्रैल तक का पढ़ लेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे जनवरी से पहले का, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना भी हमें और अच्छे से देखना होगा। तो 4 महीना हो गया जनवरी से लेकर अप्रैल तक, ऐसे सितंबर से हो गया आपका दिसंबर तक। और यदि हम चाहें तो कम से कम 2 से 3 महीना और पहले का देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि मई से लेकर अगले अप्रैल तक का करंट अफेयर्स हमें लगभग 12 महीने का देखना होगा। इस 12 महीने को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4-4 महीने करके। जो लास्ट का 4 महीने होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके पहले का भी 4 महीना वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको हल्का सा आप कम भी देख सकते हैं। आज उसके पहले का 4 महीना है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आपका नहीं होता है, लेकिन एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। तो लमसम कहने का मतलब ये है कि जो 12 महीने का हमारा करंट अफेयर्स होता है इसको आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए देखना होता है। लेकिन मेंस की कहानी ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल अलग कहानी होती है।
यदि हम लोग मेंस के बारे में बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बात आपका ये है कि जो यूपीएससी का चारों पेपर है, वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, फोर्थ पेपर हो, यहाँ कहीं पर भी आपको करंट अफेयर्स के बारे में अलग से बात नहीं की गई है। इसको आपको समझना होगा। जब करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पर आपको अलग से बात नहीं की गई है, तब आपको क्या करना होगा? तो ऐसी कंडीशन में मान लो हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में। फर्स्ट पेपर में मान लो हम लोग बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी में मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारतीय जो व्यापार आपका है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है भारत का, उसका दशा दिशा क्या है, या भारत में जो आपका परिवहन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसके दशा दिशा के बारे में बताइए। भारत में जो इंडस्ट्रीज की वर्तमान में जो दशा दिशा है उसके बारे में बताइए। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों, टीचर का क्या कर्तव्य होता है। यदि आज आपको बता रहे हैं भारत में चीनी उद्योग के बारे में, आज यदि आपको पढ़ा रहे हैं भारत में सूती उद्योग के बारे में, तो टीचर का कर्तव्य होता है कि आज, जैसे मान लो कि आपका 20 जनवरी 2025 है, तो आज तक का जो भी उनका कंटेंट होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। और यदि आज आपने बिल्कुल अपडेट करके पढ़ लिया, जो कि टीचर का काम होता है, आपका काम नहीं होता है, इसीलिए आप उनको पेमेंट करते हो, तो यदि आज तक आपने उनका कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया और मान लो एग्ज़ाम आपको देना है 2027 में, तब आज के बाद आपका काम क्या होता है कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, किसी मंथली मैगजीन के द्वारा, किसी न्यूज़पेपर के द्वारा या किसी भी अन्य स्रोत से, तो आपका काम क्या होता है कि अपने पढ़े हुए मैटर को लगातार करंट अफेयर्स के माध्यम से रिच करते रहें, अपडेट करते रहें। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन हमारा होता है, एक कहीं पर भी अलग से आपका उपलब्ध नहीं होता है। कहीं पर भी क्या होता है कि अलग से क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आते हैं, भले ही पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। जो चारों पेपर में जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो विषय वस्तु दिए गए हैं, करंट अफेयर्स इन्हीं को जोड़ कर पूछा जाता है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करंट से जोड़कर ही पूछे जाते हैं, बिना करंट को जोड़े हुए क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि आज आप पढ़ रहे हो भारत में सूती वस्त्र उत्पादन के बारे में, आज आप पढ़ रहे हो भारत में गन्ना के उत्पादन के बारे में, तो ये कर्तव्य होता है टीचर का कि आज आपको अपडेट करके पढ़ाएँ। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि यदि आपको एग्ज़ाम देना है 2026 में, 27 में, 28 में, तो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उस समय तक का दशा दिशा क्या है, इसके बारे में नोट्स आपका बहुत अच्छे से अपडेट होना चाहिए। कोचिंग चूँकि आप एक बार करते हो, अच्छे से करते हो, इसीलिए कोचिंग तक तो मामला आपका अपडेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद का मामला जो अपडेट करना होता है, यहाँ पर आपको करना होता है, यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी होती है। जब हम लोग सेकंड पेपर के बारे में बात करते हैं, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लो आज 20 जनवरी है, आज आप पढ़ते हो, टीचर ने क्या कर दिया कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया, कंटेंट नोट करा दिया। लेकिन मान लो एग्ज़ाम देना है 2 साल 3 साल बाद, और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आपका आता है कि उस क्वेश्चन को यदि आपने अपडेट नहीं किया हुआ है, तो फिर समस्या आती है। और वहाँ पर जो अपडेशन का काम होता है, ये आपका होता है। मान लो यदि कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन मान लो एग्जाम्पल के लिए, टीचर ने क्या किया है कि उसका जो एग्जाम्पल लिखवाया है, 2 4 5 10 दिन पहले का लिखवाया हुआ है। लेकिन यदि वही क्वेश्चन सन 2027 में जब आप दोगे, 2026 में जब आप मेंस दोगे, उस समय यदि वही क्वेश्चन आता है, तो नो डाउट उसका एग्जाम्पल आपको उस समय की परिस्थितियों में 1 महीना 2 महीने पहले का आपको एग्जाम्पल देना होगा। अब ऐसा नहीं कि सर ने 2024 में एग्जाम्पल लिखवाया था और 2028 में आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप वही एग्जाम्पल लिखोगे, फिर ध्यान देना नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। टीचर आपको सेकंड पेपर में पढ़ाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, भारत अमेरिका संबंधों के बारे में। आज मान लो भारत अमेरिका संबंध पढ़ा कर उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब हैं, और मुश्किल से 1 घंटे बाद जो राष्ट्रपति महोदय होंगे, ट्रंप महोदय होंगे। अब सर ने आपको जो पढ़ाया होगा भारत अमेरिका संबंधों के बारे में, अपडेट किया होगा, यह बाइडेन तक ही तो कंप्लीट किया होगा ना। लेकिन जैसे 1 घंटे बाद ट्रंप महोदय आ जाएंगे, तो आपको पता होगा कि ट्रंप महोदय पहले ही दिन करीब 100 से अधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो उनके द्वारा आक्रामक रूप से लिए जाने हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि मान लो 2025 में, 26 में, 27 में जब आपको मेंस देना होगा, तो चूँकि ट्रम्प का कार्यकाल 4 साल का है, 2025 से लेकर 2029 तक है, तो ऐसे कंडीशन में बाइडेन का काम नहीं आएगा, फिर दोबारा से हमको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि हम लोग पोल्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो सर क्या करते हैं, पोल्ट्री का आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो अनुच्छेद दिया हुआ 395 सबके बारे में विषयवार या भाग सहित उसको अनुच्छेद सहित सब कुछ बहुत अच्छे से समझा देते हैं। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम देना होगा मेंस के टाइम में, तो उस समय देश में कौन सी परिस्थितियाँ चल रही हैं, कौन सा आर्टिकल उसमें चर्चा में है, क्वेश्चन आपका वहाँ से पूछा जाएगा। कौन सी अनुसूची आपकी चर्चा में है, क्वेश्चन आपका वहाँ से पूछा जाएगा। ये हम बात करते हैं थर्ड पेपर के बारे में। थर्ड पेपर में इंडियन इकानमी है, साइंस टेक है। यदि हम लोग इंडियन इकानमी के बारे में बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सर ने आज क्या किया, या मान लो आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, उसके जस्ट एक दिन पहले 31 जनवरी को आपका इकनॉमिक सर्वे पेश होगा। सर ने क्या किया कि इकनॉमिक जो सर्वे है 2024-25 का पढ़ा दिया, और जो बजट है 25-26 का पढ़ा दिया। लेकिन मान लो आपको 2027 में मेंस का एग्ज़ाम देना है, तो उस समय जो बजट सर्वे होगा वो पूछा जाएगा 25-26 का, और जो बजट आपका होगा ये पूछा जाएगा 26-27 तक का। यहाँ पढ़ने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको इकनॉमिक सर्वे के बारे में समझ विकसित हो जाती है, बजट के बारे में जान जाते हो, और इन्हीं चीज़ों को जो इस समय आप पढ़े रहते हो, तो 2027 में, 26 में, 28 में जब भी आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो कम से कम इन शब्दों से जब आप परिचित रहते हो, तो उसी को आपको वहाँ पर चलकर अपडेट कर देना है। ऐसे हम बात करते हैं साइंस टेक के बारे में। साइंस टेक की दुनिया आज कैसी हो गई कि रोज़ नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, रोज़ नए-नए टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में 2024-25 में पढ़कर चाहोगे आप कि 26-27 में आंसर लिखना संभव ही नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मेंस के चारों पेपर के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अपना बेस तैयार करते हो, और उस बेस को तैयार करने के बाद जब भी आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो कहीं न कहीं क्या करना होता है कि अपने मटेरियल को हमें अपडेट करना होता है। तो मुझे लगता है कि अब आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि जीएस के चारों पेपर में मेंस के लिए करंट अफेयर्स अलग से कहीं नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्वेश्चन में करंट से चीज़ें संबंधित पूछी जाती हैं। ये सीधा-सीधा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 60% क्या होता है कि आपका परंपरागत होता है, और उसी में 40% जो क्वेश्चन होता है, जो सेक्शन होता है, जो भाग होता है, वो कहीं न कहीं करंट अफेयर से संबंधित होता है। जैसे हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, तो वहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है कि कला और संस्कृति, और 3 दिन पहले मैंने आपका स्टेटस में भी लगाया हुआ था, 3 दिन पहले, कि वहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर में दिया हुआ था पिछवाई शैली के बारे में। अब चूँकि सिलेबस में हमारा दिया है कला और शैली, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, आर्ट और कल्चर, तो ऐसे कंडीशन में जो पिछवाई शैली है, ये कन्फर्म है कि इस बार प्रीलिम्स में और साथ-साथ मेंस में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कला और शैली में ऐसा नहीं है कि जो हमने भारतीय इतिहास में पढ़ा हुआ सिर्फ वही पूछा जाएगा, बल्कि हो सकता है कि भारतीय इतिहास से इतर कहीं पर भी यदि कोई कला संस्कृति का भाग चर्चा में होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लो हम बात करते हैं आपका भागलपुर की शिल्प साड़ी के बारे में, यदि इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, क्वेश्चन आपका यहाँ पर कला संस्कृति के अंतर्गत पूछा जा सकता है। कोई भी ऐतिहासिक धरोहर आपका है, यदि यूनेस्को ने अपने सूची में उसको शामिल कर लिया है, तो पक्का है कि कला और संस्कृति के बारे में वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ऐसा कोई आंदोलन हुआ जिसको 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, पक्का है कि वहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही है। जैसे हम बात करते हैं सन 2025 के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सन 1925 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई थी। 2025 में इसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब इतिहास में भी ध्यान देना, यदि आपके पास दिमाग है तो क्वेश्चन बहुत सारे आप पहले से क्लियर कर लोगे। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हैं, कौन कौन से किसान विद्रोह हैं जिसके 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। पक्का है कि वहाँ से एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन आना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन आपका ना आए। जैसे हम बात करते हैं 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बारे में, और जैसे 2020 आया, क्वेश्चन कई जगह आपको एग्जाम के टाइम में पूछा गया।
तो कहने का तात्पर्य है कि ध्यान देना, यदि आप लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो, लापरवाही करते हो और आपको लगता है कि 2-4-5 महीने कम रख के पढ़ लेंगे, तो ध्यान देना उस तरह से आपको यूपीएससी होने वाला नहीं है। और बेसिकली जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनकी करंट अफेयर्स पर पकड़ बहुत अच्छी होती है और बेसिकली करीब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मान लो बीए पार्ट 1 में हो और 2024-25 के दौरान आप तैयारी कर रहे हो, 1 साल के अंदर आपका सिलेबस बाय द वे कंप्लीट हो जाता है। एग्ज़ाम देना है 2028 और 29 में, तो आज से लेकर 2028-29 तक लगातार करंट की चीज़ें आपको देखना होगा और साथ में क्या करना होगा कि जो हमारा मैटर है उसको लगातार अपडेट करते रहना होगा। और आप सोचो कि 4 महीना 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, यूपीएससी में लिख लेंगे, तो भाई ध्यान देना वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अलग से पूछा ही नहीं जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके टेल के रूप में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। अगली बात ध्यान देना कि यदि यूपीएससी में कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जोड़कर आप नहीं पढ़ते हो, तो फिर ध्यान देना आपके नंबर आने वाले नहीं हैं। अब एक क्वेश्चन यदि उठता है कि भाई न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा जाए, तो मैंने बहुत पहले बता दिया था, यदि पढ़ना हो तो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी के लिए आपका दैनिक जागरण दी बेस्ट है, लेकिन हाँ राष्ट्रीय संस्करण कोशिश करिएगा। मैगजीन के बारे में बात करते हैं तो बच्चों ध्यान देना, वही मैगजीन हमें पढ़ना चाहिए जो मैगजीन बिल्कुल रेगुलर होता है। ऐसा नहीं कि 2 महीना मैगजीन आए फिर 2 महीना गायब हो जाए। और मैगजीन वही पढ़ना चाहिए जो सबसे पुरानी हो। पुरानी मैगजीन पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, वो कभी भी क्या होता है कि बीच में रोकते नहीं हैं। कोई मैगजीन आपने क्या किया, 4 महीना पढ़ लिया, 5वें 6वें अंक का इंतज़ार है और पता चला कि मैगजीन ही बंद हो गया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। जहाँ तक मेरी समझ है, एक मैगजीन ऐसी है जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो होता है आपका हाँ दृष्टि का जो मैगजीन है, जो आपका आता है दृष्टि का, हर मंथली जो मैगजीन आता है आप उसको देख सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात आपका ये है कि उसका जो एक-एक पेज है, एक-एक वर्ड है, एक-एक लाइन है, ये पूरी तरह से यूपीएससी के लिए फ़ोकस होता है। उसमें एक भी ऐसा लाइन, एक भी ऐसा शब्द नहीं होता है जो यूपीएससी के लिए बेकार हो, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो। हालाँकि इस समय केजीएस आईएएस की तरफ से बहुत अच्छी मैगज़ीन आपकी शुरुआत की गई है, आप साथ में उसको भी देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साल भर में 12 योजना, 12 कुरुक्षेत्र भी आते हैं, ये भी कहीं न कहीं जीएस के चारों पेपर के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और यदि आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो और देख नहीं सकते हो बल्कि इसको देखना ही चाहिए। फ़ायदा ये रहता है इसका ना कि यदि आप योजना कुरुक्षेत्र अच्छे से पढ़े रहते हो, तो आपके पास ज्ञान का भंडार होता है, आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं। मान लो इंडियन इकॉनमी वाले सर या किसी भी सर ने कोई क्वेश्चन पढ़ाया, उसका आंसर लिखवा दिया। आप लोग क्या करते हो कि सब लोग उसी को छाप कर चले आते हो। जैसे-जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल बताया, वही एग्ज़ाम्पल आप लोग भी छाप लेते हो, कहीं से दिमाग नहीं लगाते हो। लेकिन यदि आपको पता है कि हमारे पास उससे भी बेहतर एग्ज़ाम्पल है और भी एग्ज़ाम्पल है, तो हम उसके अलावा भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल कहाँ से मिलेगा? एग्ज़ाम्पल मिलेगा न्यूज़पेपर से, एग्ज़ाम्पल मिलेगा मैगज़ीन से। उस मैगज़ीन में भी जो योजना कुरुक्षेत्र होता है, वहाँ से आपको बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि करंट अफ़ेयर्स के बारे में जानकारी कंप्लीट हो गई है और मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जैसा होगा आप बताना, फिर आगे हम लोग और नए वीडियो बनाएँगे। थैंक यू।